जय हिंद दोस्तों। टॉप टीचिंग बाय एपी सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, बस पढ़ाई करने का सही तरीका जानेंगे कि सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले ज़रूरी यही होता है, पढ़ाई करना है, आप किस दिशा में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, इससे मतलब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम सोचे कि सबसे पहले किसी चीज़ का ज़रूरत है तो पढ़ाई करने का रास्ता क्या है, कैसे करें कि अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुँचे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो आइए, हम लोग का टॉपिक रहेगा कि किसी भी परीक्षा की पूरा रणनीति क्या होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हो, चाहे एसएससी का करना चाहते हो, चाहे बैंक का करना चाहते हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो इसका रणनीति क्या होना चाहिए, उसी पे हम लोग बात करेंगे। कि चलिए, अब बात रहा कि सबसे पहले आप लोग को मन में क्या करना चाहिए कि जैसे हमको कोई भी आदमी है, जैसे रेलवे में जाना चाहता है, चाहे बैंक में जाना चाहता है, तो जिस रास्ते पे जाना है उसके बारे में पहले जानेंगे। जैसे रेलवे में हमको जाना है तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या है, मेरे अकॉर्डिंग है कि नहीं। जैसे रेलवे वाला विद्यार्थी स्टूडेंट है जो मतलब इंग्लिश नहीं रहता है, लेकिन बैंक वाले में इंग्लिश रहता है, तो सबसे पहले आप देख लेंगे उसमें कि इंग्लिश हमको आता है तब बैंक में जाएं। अगर इंग्लिश नहीं आता है तो किस में आना चाहिए, आपको खुद सोच लेना है, ठीक ना। अब रहा बात कि मान लीजिए हम रेलवे तो चॉइस कर लिए कि हमको रेलवे में जाना है। अब आगे एक सीढ़ी तो पार कर लिए कि हम सिलेक्शन तो कर लिए कि हमको इस डिपार्टमेंट में जाना है, लेकिन दूसरा सीढ़ी क्या है, दूसरा सीढ़ी में आपका है कि उस पोस्ट के बारे में जानिए। इसलिए कि हर डिपार्टमेंट पोस्ट का अलग अलग परीक्षा का अलग अलग सिलेबस होता है। जैसे रेलवे में एएसएम का एग्ज़ाम का लेवल अलग होता है, ग्रुप डी का अलग होता है, टीसीसीसी का अलग होता है। तो उसी तरह से पहले मान लीजिए कि जिस आप पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं उसके बारे में पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखने के बाद आपको प्रथम काम करना है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से आपका वर्क पे ध्यान देना है, कैसे बता रहे हैं उसी को आप लोग नोट करना है। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, सिलेबस देखने के बाद एक पेपर पे उस सिलेबस को लिखेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैथ, कोई भी पेपर में मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है, उसके बाद जीके पूछता है। अब लिखेंगे कैसे, मैथ में मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, मान लीजिए एवरेज हो गया, उसके बाद अलजेब्रा हो गया, इसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा। रीजनिंग में मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, इसी तरह जीके में हो गया, साइंस होता है, उसके बाद हिस्ट्री होता है, ऐसे करके सब लिख दीजिएगा। अब उसके बाद आगे आपको क्या करना है कि पर डे एक टॉपिक कंप्लीट करना है, रीजनिंग से एक टॉपिक, मैथ से एक टॉपिक, जीके से कंप्लीट करना है। धीरे धीरे करके मतलब 1 महीना या 1.5 महीना जितना भी आपको लगे उतना दिन में कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद एक बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाने जाइए। बिना मॉक टेस्ट का नहीं हो सकता है बेड़ा पार, तो मॉक टेस्ट मारिएगा। उस टाइम आप ऑफलाइन भी मार सकते हैं, ऑनलाइन भी मार सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस मूड में मेरा पेपर ले रहा है। अगर ऑनलाइन मूड में है तो ऑनलाइन मूड मारना बेहतर होगा, अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा चीज़, ये करने के बाद जब ऑनलाइन मारिएगा तो शुरू सिलेबस कंप्लीट करके जाइएगा, तो आपसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन में काफ़ी गलत होगा। तो गलत से आपको घबराना नहीं है। 20 गो 25 गो सही आए, 15 गो आए, 25 गो आए, ज़्यादा गलती होगा, इससे आपको घबराना नहीं है। जब गलती होगा तो उसका फुली डिस्कशन कीजिएगा, अपने कॉपी से जाइए, जिस बुक से पढ़े हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आपका क्वेश्चन फंस रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस फुल रिवीजन कर लीजिए। अगर ब्लड रिलेशन, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन फंस रहा है तो ब्लड रिलेशन पढ़ लीजिए। अगर जीके में जिस टॉपिक का दिक्कत हो रहा है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन के बाद 2 महीना 2.5 महीना करके आपके पास जो होगा स्टोर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर गलत होना कम हो जाएगा। तब आप एग्ज़ाम देने में
बहुत अच्छे से जल्दी से कर सकते हैं। ई रहा ई बेसिक के लिए, लेकिन जो जल्दीबाजी में है उनके लिए क्या होगा, उसका भी उपाय है कि आप जल्दीबाजी में हैं तब मान लीजिए कि आप कहीं पहले से पढ़े हैं तब जल्दीबाजी है। अगर बिना पढ़े जल्दीबाजी है तो नौकरी छोड़ मतलब करने का सपना छोड़ दीजिए। बिना पढ़े जल्दीबाजी करना है तो नौकरी नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है, बिना पढ़े हुए नहीं नौकरी लग सकता है। इसलिए कि नौकरी पहले सिलेक्शन के लिए दिया जाता था, कि मतलब कि सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस डिपार्ट में है, जैसे ग्रुप डी का है आपका पेपर तो ग्रुप डी लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आईएएस लेवल का है तो आपके आईएएस लेवल से पूछा जाएगा। लेकिन आज पहले सिलेक्शन के लिए होता था क्वेश्चन, लेकिन आज रिजेक्शन के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक लड़कों को छांटा जाए। तो स्वाभाविक सा बात है कि जब इतना जनसंख्या होगा तो छांटने के लिए बहुत मतलब उपाय लगाना पड़ेगा, लेंदी क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो पढ़िएगा नहीं, सिलेबस पूरा फुल कंप्लीट नहीं होगा तो आप छोड़ दीजिए, आपसे ये काम नहीं होगा। लेकिन आप कहीं पहले से पढ़े हैं तो आप जल्दीबाजी में अगर हैं तो एक काम आपके लिए भी है कि आप एक एक टॉपिक के जगह पे दो टॉपिक पर डे 10-3 एगो टारगेट बना लीजिए कि हमको मतलब कि आज 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर चाहे 2 से मतलब मैथ खत्म कर लेना है, उसके बाद रीजनिंग खत्म कर लेना है, उसके बाद जीके जीएस खत्म कर लेना है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद पेपर देने जाइए। दूसरा चीज़, पढ़ते समय एक चीज़ और ध्यान देना है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है ना कि सब लोग अभी ऊपर मलाई चाटने के चक्कर में पड़ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मलाई चाटने का मतलब छोटा क्वेश्चन पढ़ रहा है। छोटा क्वेश्चन पढ़ने से कभी आपका भला नहीं होगा। इसलिए कि आप बता चुके हैं हम कि सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि रिजेक्शन के लिए क्वेश्चन डाला जा रहा है। तो स्वाभाविक सा बात है कि क्वेश्चन रिजेक्शन के लिए होगा तो थोड़ा सा लेंदी होगा, लॉन्ग होगा, टफ होगा। तो टफ क्वेश्चन आदत बना लीजिए बनाने का, जैसे रीजनिंग में हो गया, मैथ में होगा। छोटा क्वेश्चन से काम चलने वाला है नहीं, बड़ा क्वेश्चन बना लीजिए आप, ताकि आने वाला पेपर में जाइएगा तक टुक ऊपर नहीं देखना है। बड़ा हो चाहे छोटा हो, बात ध्यान सुन लीजिए, छोटा हो चाहे बड़ा, आप जाइए ऑलराउंडर बनिए। ई वाला रेंज के चक्कर मत रहिए, सलाई रेंज बनिए, जहां मन तो है पकड़ लेता है सलाई रेंज। आप सलाई रेंज के चक्कर में रहिए, ये पाना रेंज के चक्कर में मत रहिए कि 10 नंबर बात तो 10 नंबर में लगेगा, ठीक है। आप सलाई रेंज बनिए कि कहीं भी आपको लगा दिया जाए तब आपसे कंपटीशन निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कहीं से भी आपको कहीं पूछा जाए, सिलेबस पूरा फुल कंप्लीट करने के बाद आप एग्जाम देने जाइए। आप पढ़ते समय आपको बता दिए हैं कि किस बात को ध्यान देना है। बात नंबर 1 कि छोटा भी से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक जाना है आपको। क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा नहीं होगा काम आपका। दूसरा चीज़ कि एक टाइम मैनेज बहुत आजकल मतलब कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है मेरे भाई कि टाइम ऐसा नहीं है कि 100 की जगह पर 150 क्वेश्चन दे रहा है, 100 ही दे रहा है, लेकिन एक पोस्ट के लिए 100 कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, 150 कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं। अगर रियल में क्वेश्चन दे दिया जाए सिंपल तो 98, 92, 99 तक मारने वाले स्टूडेंट हैं। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा फिरा के लेंदी कर दिया जा रहा है। लेंदी करने का मतलब है कि बहुत लंबा कर दिया जा रहा है, आपसे टाइम मेकअप नहीं होगा, ठीक ना। तो टाइम मेकअप करने के लिए आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाना है। जब परीक्षा जाइएगा, परीक्षा का बात है, आज का बात नहीं है, तो पढ़ाई वाला हम लोग पढ़ रहे हैं कि रणनीति क्या होना चाहिए। हमको लगता है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका जरूर नैया पार होगा। इस मेरे बात पर विश्वास रखिए, आप इस काम को कीजिए। आप एक सिलेबस पढ़िए, सिलेबस रखिए, उसके बाद सब सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद एग्जाम देने जाइए। पूरा 110% है कि आप एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके जरूर आइएगा। जय हिंद। इसी के साथ मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में।